हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग द रिमाइंडर समान विज्ञान के रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर 13 है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, अधातुएं और उनके यौगिक। और इससे पहले हम लोगों ने जो है चैप्टर 12 तक के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख ले और उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाए, ताकि आपका जो है कंटिन्यू हो जाए पूरा रसायन विज्ञान का। और इसके बाद जो है आखिरी पार्ट आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बस उसके बाद जो है मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, ये जो रसायन विज्ञान का जो सीरीज़ चल रहा है, ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारे। तो गाइस इसे देखना तो ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातुएं और उनके यौगिक। ठीक है, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, इसी को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवार तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवार तत्व कौन है रसायन विज्ञान में? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को जो है हम लोग क्या कहते हैं? आवार तत्व कहते हैं। तो हाइड्रोजन को जो है हम लोग रसायन विज्ञान में आवार तत्व कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? क्या ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या सिलिकॉन है? तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, 4 नंबर प्रश्न को, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन, ठीक है, भविष्य का ईंधन जो है किसे कहता है? ठीक है, भविष्य का ईंधन जो है किसे कहता है? तो भविष्य का ईंधन जो है हम लोग कहते हैं किसे? हाइड्रोजन को, मीथेन को, प्राकृतिक गैस को, या एथेनॉल को। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन जो हम लोग किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको निरूपित करते हैं कैसे हम लोग? H2 से। ठीक है ना, H2 से इसको निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है, ये दोनों जो है इक्वल हो, वो कौन सा तत्व है? ठीक है, तो क्या ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लिथियम है, या क्लोरीन है? ठीक है, ये कौन सा है ये चारों में? तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सभी को पता होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में पहला तत्व है और इसका एटॉमिक वेट जो है कितना है? 1.00 कुछ समथिंग में है। ठीक है, तो ये जो है इसका इक्वल है। ठीक है, यानी कि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसा तो है जो जिसका परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक कौन सा होता है? ये वाला। और परमाणु भार जो है कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो है इक्वल है, इसीलिए जो है हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? क्या ये 2 है, या 3 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है? ठीक है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है कितनी है ये बताना है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है कितनी होती है? ये होती है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजरती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ठीक है, क्या ये जल गैस है, या प्रोड्यूसर गैस है, या हाइड्रोजन गैस है, या ऑक्सीजन गैस है? ठीक है, तो जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर जो है भाप गुजारी जाती है तो वह जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, 8 नंबर प्रश्न को, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? रेडियम है, प्लेटिनम है, या वेलेडियम है, या पैलेडियम है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है। तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु जो है कौन है? पैलेडियम है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की अनुपात जो है कितना होता है। मतलब जो है H2O जो है जल है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है कितना होता है। क्या ये 1:8 होता है या 1:2 होता है या 2:1 होता है या 8:1 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन है, देखिए ये जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है जल का अनुपात कितना होता है, 2:1 के रेशियो में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए भार के अनुपात में जल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जो है कितना होता है, 1:8 होता है या 8:1 होता है या 1:2 होता है या 2:1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है अनुपात, तो जल में हाइड्रोजन का अनुपात, ठीक है, यानी कि H2 का अनुपात जो है रेशियो ऑक्सीजन के अनुपात का कितना होता है, ये कितना होगा, तो ये होगा 8:1 होगा, तो ये होगा 1:8 होगा, ठीक है, 1:8 होगा, ठीक है। ये होगा भार का है ये, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये भार का है और यहाँ पर आयतन है, ठीक है, यहाँ पर आयतन पूछा है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है और ये वेट है, ठीक है, ये क्या है, वेट है, ठीक है, ये वेट है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर वॉल्यूम पूछे तो क्या होगा 2:1, ठीक है, और वेट जब पूछेगा, भार पूछेगा तो क्या होगा 1:8 होगा। ये क्वेश्चन जो है 2018 में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए शुद्ध जल होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल जो है क्या होगा, तो शुद्ध जल जो है आपका उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है देखिए 12 नंबर प्रश्न को जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 2 होगा या 7 होगा या 9 होगा या 14 होगा, बताइए शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होगा। तो शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा कितना होगा, 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 13 नंबर प्रश्न को पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या 0 सेंटीग्रेड पर होता है या +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है, तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर प्रश्न को जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ठीक है, क्या ये कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होती है या कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट से होती है या कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड से होती है या कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट से होती है। तो जल में अस्थायी कठोरता जो है किसके कारण होती है, तो ये होता है आपका कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 15 प्रश्न को जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ठीक है, क्या ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स है या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स है या कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स तथा सल्फेट है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, नॉट। तो ये जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो जल का अस्थायी कठोरता का कारण जो है क्या होगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट होंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारी जल, तो भारी जल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, हेवी वाटर को, इसकी खोज जो है किसने किया था, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, भारी जल को। तो हैवी जल होता है ये, इसका खोज किसने किया था, रैमजे ने किया था या वोल्हर ने किया था या H यूरे ने किया था या रोजेंटे ने किया था, बताइए। तो भारी जल का जो खोज है ये किसने किया था, तो इसका खोज जो है H यूरे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि भारी जल का सूत्र जो है क्या होता है, तो ये होगा D2O होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको D2O और यहाँ पर प्रश्न दे दिया है, ठीक है। तो ये सब
जो है जितने भी प्रश्न है सारे पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है सब, और यहाँ से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 18वें प्रश्न को, भारी जल का अणुभार कितना होता है? क्या ये 18 होता है या 20 होता है या 20 होता है या 22 होता है, ठीक है, या 24 होता है? ठीक है, बताना है आपको भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो देखिए भारी जल का अणुभार कितना होगा, तो ये होगा 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, D2O, ठीक है, D2O में जो है इसका अणुभार कितना होगा, 20 होगा। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का क्या है, शीतलक है या अयस्क है या मंदक है या ईंधन है? ठीक है, तो भारी जल जो है यानी कि D2O, क्या है D2O, ठीक है, भारी जल क्या है D2O, और ये जो है एक प्रकार जो है, ये कौन सा प्रकार है जो है, तो भारी जल जो है या D2O ये मंदक है एक प्रकार का। ठीक है, क्या है, एक मंदक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है या हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है या ऑक्जेलिक अम्ल होता है या भारी जल होता है? ठीक है, बालों में ब्लीचिंग में जो है प्रयुक्त होता है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड? ठीक है, तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में जो है कौन काम आता है, तो यह काम आता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार्बन है एक क्या, ठीक है, क्या ये धातु है, अधातु है, उपधातु है या यौगिक है? तो कार्बन जो है क्या है, कार्बन जो है एक अधातु है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 23 नंबर प्रश्न को, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? क्या ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है या सिलिकॉन है? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक जो है यौगिक जो है कौन बनाएगा, तो ये बनाता है कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कार्बन तत्व है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ जो है यौगिक बनाता है मिल करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है देखिए 24 नंबर प्रश्न को, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई तत्वों के रूप में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो क्या ये बहुलीकरण कहलाता है या समस्थानिक कहलाता है या समभारिक कहलाता है या अपरूपता कहलाता है? ठीक है, तो देखिए बताइए यहाँ पर, तो वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपरूपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो वह गुण जिसके कारण जो है एक ही तत्व जो है कई रूपों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? क्या ये सिलिकॉन है या सेलेनियम है या कार्बन है या टीन है? ठीक है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपरूप है, तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न को, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है, प्लेटिनम है या चांदी है या लोहा है? ठीक है, तो प्रकृति में सबसे कठोर तत्व जो है यानी कि पदार्थ जो है कौन है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? ठीक है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? क्या ये शुद्धता होता है इसका या इसका भार होता है या द्रव्यमान होता है या घनत्व होता है कैरेट? ठीक है, कैरेट जो है हम लोग बोलते हैं ना, ये 24 कैरेट का है, ये 22 कैरेट का है। ठीक है, तो ये कैरेट जो है क्या होता है, तो कैरेट क्या होगा, हीरे का संबंध में जो कैरेट कहते हैं वो क्या कहते हैं, उसका हम लोग कहते हैं उसको द्रव्यमान। ठीक है, वो उसका द्रव्यमान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हीरे के संबंध में जो कैरेट शब्द होता है ये क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा, ठीक है, ब्लैक लीड क्या होता है? हीरा होता है या ग्रेफाइट होता है या ग्रेनाइट होता है या कार्बन ब्लैक होता है? ठीक है, तो देखिए पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला जो काला शीशा होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है उष्मा और विद्युत का सुचालक है? ठीक है, क्या ये हीरा है या एंथ्रासाइट है या ग्रेनाइट है या ग्रेफाइट है? ठीक है, तो ये चार में से जो है सुचालक कौन है, उष्मा और विद्युत का दोनों का सुचालक होना चाहिए।
तो ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल की धनात्मक छड़ होती है क्या? तांबे की होती है या कार्बन की होती है या जस्ते की होती है या पीतल की होती है? तो शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में धनात्मक छड़ जो है किसकी होती है? कार्बन की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या ये बॉक्साइट है या सल्फर है या फास्फोरस है या ग्रेनाइट है? ठीक है, तो भारी मशीनों में जो है स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में कौन काम करता है, कौन सा पदार्थ? तो ये काम करता है आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? मनुष्यों की आयु का निर्धारण होता है या पृथ्वी की आयु का या चट्टानों की आयु का या जीवाश्मों की आयु का? तो रेडियो कार्बन, ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन है ना, तो कार्बन जो है कहाँ पर होगा? तो कार्बन विधि से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो जीवाश्म में जो है कार्बन होता है, तो जीवाश्म का अध्ययन क्या कर देंगे हम लोग? कार्बन से करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्ची चीनी के रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है क्या? कास्ट चारकोल, चीनी का चारकोल या एनिमल चारकोल या नारियल का चारकोल? ठीक है, कच्ची चीनी के रंग विहीन करने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? जल गैस प्राप्त होगा या प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है या एलपीजी प्राप्त होता है या सीएनजी प्राप्त होता है? ठीक है, तो रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जो है क्या प्राप्त होगा? जल गैस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है किसको बोरेंडम के नाम से जानते हैं। तो बोरेंडम के नाम से जो है सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है किस प्रकार से? क्या ये ब्राउन कोयला होता है या कोक होता है या एंथ्रासाइट होता है या पीट कोयला होता है? तो लिग्नाइट को जो है हम लोग कैसे जानते हैं? तो लिग्नाइट को हम लोग जो है क्या कहते हैं? ब्राउन कोयला कहते हैं, ब्राउन कोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है कौन? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस? ठीक है, तो मुलायम कोयला के नाम से जो है हम लोग किसे जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं बिटुमिनस को। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उच्च कोटि का कोयला कौन है? पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है या बिटुमिनस है? ठीक है, तो उच्च कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, क्या है ये प्रदूषित गैस जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या मार्स गैस है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो है मुख्यतः कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं? CO लिखते हैं। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस जो है कौन है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली जो गैस है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? क्या ये 0.003% होती है या 0.03% होती है या 0.13% होती है या 30% होती है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा जो है कितनी होती है? 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस जो है कौन है? क्लोरीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है या CO2 है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? क्या ये O2 है या हाइड्रोजन है या सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है? ठीक है, तो देखिए चूने के पानी को दूधिया कर देगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस क्या है? ऑक्सीजन है, अमोनिया है, CO2 है या सल्फर डाइऑक्साइड है? ठीक है, तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो CO2 होती है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ जो है
क्या है? ठोस पानी है या ठोस CO2 है या निर्जल बर्फ है या ठोस H2O2 है? तो शुष्क बर्फ जो है क्या होती है? तो शुष्क बर्फ जो है यह होती है ठोस CO2, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस जो है कौन है? N2 है, O2 है या CO2 है या SO2 है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस जो है कौन सी है? तो इसके लिए उत्तरदायी गैस जो है CO2 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है कौन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ जो है कौन है? सिलिकॉन है, चांदी है, सोडियम है या कार्बन है? तो सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ जो है कौन है? तो यह होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये सिलिकॉन है, प्लेटिनम है, एबोनाइट है या तांबा है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर जो है हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संगणकों यानी कि कंप्यूटर्स के IC चिप्स प्रायः बनते हैं किस तरह से? यानी कि कंप्यूटर्स में जो है, कंप्यूटर्स का हिंदी वाक्य क्या होता है? संगणकों। कंप्यूटर्स का हिंदी वाक्य क्या होता है? संगणकों, ठीक है, यानी कि संगणना करने वाला कंप्यूटर कहते हैं उसको। IC चिप्स बना होता है किसका? सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर का IC चिप्स बना होता है किसका? सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा के नाम से जानता है कौन? तो कृत्रिम हीरा के नाम से जो है किसे जानते हैं हम लोग? क्या ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है या सोडियम सिलिकेट है या सिलिकॉन हाइड्रेट है या सिलिकॉन कार्बाइड है? तो कृत्रिम हीरा के नाम से जो है हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वार्टज किससे बनता है? क्या ये कैल्शियम सल्फेट से बनता है या कैल्शियम सिलिकेट से बनता है या सोडियम सल्फेट से बनता है या सोडियम सिलिकेट से बनता है? तो क्वार्टज जो है बनता है किससे? कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस जो है कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है? तो देखिए सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस जो है क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और नाइट्रोजन को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं? N2 लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है कौन सी गैस होती है? हवा से भारी होती है या हवा से हल्की होती है या हवा से बराबर होती है, यानी कि हवा के बराबर होती है नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, नॉट। तो देखिए नाइट्रोजन गैस जो है कैसी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है हवा से हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह जो है क्या होगा? और तेजी से जलेगा या अपरिवर्तित रहती है या बुझ जाती है या धीमे जलती है? तो जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या होगा? तो यह जो है बुझ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है किस में? द्रव अमोनिया में या द्रव ऑक्सीजन में या द्रव नाइट्रोजन में या द्रव हाइड्रोजन में? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो है बैलों का वीर्य जो है यानी कि स्पर्म जो है बैलों का, वो किस में रखते हैं? तो यह रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन के साथ रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि द्रव नाइट्रोजन में जो है बैलों का वीर्य यानी कि स्पर्म को रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्या ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं या नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या मुक्त नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या नाइट्रिक अम्ल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है नाइट्रस के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स द्रव जो है क्या है? द्रव नाइट्रोजन है, द्रव अमोनिया है, शुष्क बर्फ है या द्रव SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है? तो क्रायोजेनिक द्रव जो है क्या होता है? द्रव नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? क्या ये यूरिया है, अमोनिया नाइट्रस है या अमोनियम सल्फेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है? तो देखिए यूरिया जो उर्वरक होता है इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा इसीलिए। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम
कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? क्या ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या ओजोन है, या मीथेन गैस है? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड एक गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है इसको बनाने के लिए जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस जो है यानी कि लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? तो देखिए, डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो हास्य गैस होता है वो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का कारण जो है क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? क्या ये सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है, या नाइट्रोजिक अम्ल का होता है, या अमोनिया का होता है, या सोडियम कार्बोनेट का होता है? तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, पुलिस द्वारा भीड़ को तिरत बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? क्या ये क्लोरीन होती है, अमोनिया होती है, या हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस में जो है अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, जल में आसानी से घुलनशील है कौन? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, या आयोडीन? तो जल में आसानी से घुलनशील जो है कौन है? अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू प्रसिद्ध में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं? क्या ये नियॉन है, अमोनिया है, या नाइट्रोजन है, या फ्रेऑन है? तो घरेलू प्रशीतक यानी कि जो घरेलू घर में जो है हम लोग जो प्रशीतक के रूप में सामान्यतः प्रयोग करते हैं, प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर बोलते हैं प्रशीतक को। तो प्रशीतक में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अमोनिया का प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस जो है कौन है? अमोनिया है, या क्लोरोपिक्रीन है, या हाइड्रोजन कार्बाइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है? तो अश्रु गैस जो है क्लोरोपिक्रीन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो है कितना होता है? क्या ये 1:8 होता है, या 1:2 होता है, या 1:3 होता है, या 3:1 होता है? तो अम्लराज में जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात जो है कितना होता है? 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? क्या ये नाइट्रिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या अम्लराज है? तो सोना जो है किस में घुलता है? तो सोना जो है अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? क्या ये P1 होता है, या P2 होता है, या P3 होता है, या P4 होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र जो है क्या होगा? P4 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किसमें? केरोसिन तेल में, जल में, या पेट्रोल में, या हवा में, ठीक है। तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया सलायों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन? सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिलिकॉन, या सेलेनियम, ठीक है। दिया सलाय के निर्माण में जो है कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो यह होता है लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शन करता है? ठीक है। क्या ये श्वेत फास्फोरस है, या काला फास्फोरस है, या लाल फास्फोरस है, या सिंदूर फास्फोरस है? तो फास्फोरस के अवयवों में जो है काला फास्फोरस जो है स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस को, का लिख दिया है यहाँ पर, तो किस गैस को प्राणवायु यानी कि लाइफ एयर कहता है? क्या ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? प्राणवायु जो है हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय है? क्या ये लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है? तो अचुंबकीय कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? क्या ये ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन तथा हीलियम है, या ऑक्सीजन तथा आर्गन है? तो गोताखोर जो है सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। ये दोनों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर लोग सांस लेने के लिए, समुद्र में या कहीं जहाँ पर गोता लगाएंगे वो लोग, ठीक है, पानी में।
पानी में गोता लगाने के लिए जो है वो लोग गोताखोर लोग ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं इसका मिश्रण का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस के लिए जो है कौन सा गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन लेने के लिए जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम का यहाँ पर मिश्रण बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसको जो है कृत्रिम रूप से इसमें यहाँ पर सांस लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह क्या होगा? वह बुझ जाती है या बुझ जाती है और गैस जलने लगती है, या वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाती है, या वह और गैस दोनों जलने लगती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर वह क्या होगी? वह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? क्या ये ओजोन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवयव के लिए उत्तरदायी है? तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन परत के अवक्षय के लिए, यानी कि ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या बोलते हैं? CFC बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन परत के क्षय होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? तो देखिए, ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है और ओजोन का अणुसूत्र जो है क्या होता है? O3 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? ठीक है, अगर इसको पहचानना चाहे तो इसमें कौन सा गैस होगा? तो या क्या ये सड़े हुए अंडे की तरह महकेगा, या सड़े मांस की तरह महकेगा, या सड़ी मछली की तरह, या सरसों तेल की तरह? तो ओजोन गैस को अगर पहचानना है तो उसका गंध कैसा होता है ओजोन गैस का? तो यह होता है सड़ी मछली की तरह। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गंधक यानी कि सल्फर का अणुसूत्र जो है क्या है? तो गंधर यानी कि सल्फर का अणुसूत्र जो है कितना होता है? सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? गंधक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? तो तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व जो है कौन होता है? गंधक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या इसमें सल्फर मिलाया जाता है, या क्लोरीन मिलाया जाता है, या फ्लोरीन मिलाया जाता है, या ब्रोमीन मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें जो है क्या मिलाया जाता है? तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो क्या ये नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऐसा गैस होता है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है और सड़े अंडे के जैसी गंध देती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल के किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना जो है वायुमंडल के हाइड्रोजन ऑक्साइड के कारण उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो क्या ये CFC है, या CH4 है, या ओजोन है, या SO2 है? तो यहाँ पर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये SO2 ये वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो है क्या कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रियल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO7 क्या कहलाता है? तो सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि
H2O7 जो है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा ओलियम कहलाता है, ओलियम कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रसायनों का सम्राट यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स जो है कौन कहलाता है? क्या ये सल्फरस अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या नाइट्रिक्स अम्ल है या नाइट्रस अम्ल है? तो देखिए रसायनों का सम्राट जो है क्या कौन कहलाता है, यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स जो है सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, H2SO4 कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कशिश का तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियल कौन है? नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या सल्फ्यूरस अम्ल है? तो ऑयल ऑफ विट्रियल जो है कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, H2SO4, ठीक है, H2SO4 कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है कार बैटरी में जिस अम्ल का उपयोग होता है वह कौन है? तो कार बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? क्या ये फास्फोरिक अम्ल होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में जो है इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरो अम्ल यानी कि कैरोज एसिड के नाम से जानता है कौन? तो कैरो एसिड के नाम से H2SO5 जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्शल गैस, ठीक है, मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है कौन? तो मार्शल एसिड के नाम से जो है H2SO8 जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया किसकी होती है? तो हेलोजनों में जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रिया जो है किस में होती है? क्या ये फ्लोरीन में होती है, क्लोरीन में होती है या ब्रोमीन में होती है या आयोडीन में होती है? तो हेलोजन में सबसे जो हेलोजन तत्व होते हैं उसमें सबसे अधिक अभिक्रिया जो है किस में होती है? तो यह होती है फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेलोजन तत्व जो है कौन कौन से हैं? तो हेलोजन तत्व मैंने अभी बताया आपको फ्लोरीन होता है, तो ये चार ऑप्शन में जो है कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। ये पांच जो है ये क्या है? हेलोजन तत्व है, ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यंजक में किया जाता है? तो अगर आपको पूछ दे कि हेलोजन तत्व जो है कितने ग्रुप में है, तो ये 17 ग्रुप में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पर बताइए किसका उपयोग जो है व्यंजक में किया जाता है? क्या ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? तो व्यंजक चूर्ण के रूप में जो है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? क्या ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? तो कौन सा एक ऐसा हेलोजन सदस्य है जिसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का जो है उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? क्या ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है? तो द्रव अवस्था में कौन रहता है? ब्रोमीन रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? क्या ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है? तो देखिए ठोस अवस्था में ब्रोमीन नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो आयोडीन जो है, जो हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, आयोडीन जो है तो ये जो है ठोस अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या हाइड्रोजन क्लोराइड का या हाइड्रोजन फ्लोराइड का? तो कांच पर लिखने के लिए जो है किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच में लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या पूर्ण होती है या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्य कक्षा में जो है क्या होगा? तो इसके बाहरी कक्षा में जो है अक्रिय गैस जितने भी रहते हैं उसके बाहरी कक्षा जो है वो पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अक्रिय गैसों की खोज जो है करने का श्रेय किसके प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को या कैवेंडिश को? तो रैमजे को जो है इसका श्रेय प्राप्त है अक्रिय गैस की खोज के लिए। और अक्रिय गैस जो है कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह 18 ग्रुप में है। नेक्स्ट देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, हाइड्रोजन का या हीलियम का या नाइट्रोजन का या नियॉन का? तो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और हीलियम को कैसे लिखते हैं? He लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? पहले ही मैंने बताया स्टार्टिंग में कि गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त गैस जो है कौन सी होती है? तो यह होता है ऑक्सीजन तथा हीलियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह क्या होता है? अज्वलनशील होता है, या हाइड्रोजन से हल्की होती है, या रेडियोधर्मी होती है और सरलता से पहचानी जा सकती है, या हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? क्योंकि जो है हाइड्रोजन से ये हल्की होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसीलिए जो है वायुयान के टायरों में जो है हीलियम गैस भरा जाता है, He भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो है कौन है? तो विद्युत बल्ब में जो है प्रयुक्त गैस जो है कौन सा होता है? तो ये होता है अक्रिय गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस जो है कौन है? आर्गन होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है? सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जो है कौन होता है? तो ये होता है जिनॉन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हीलियम की खोज जो है किसने किया था? यह हेनरी कैवेंडिश ने किया था, या लोकेयर ने किया था, या सीले व प्रिस्टले ने किया था, या ब्रजलियस ने किया था? तो हीलियम की खोज जो है किसने किया था? तो हीलियम की खोज जो है लोकेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, शून्य समूह यानी कि जीरो ग्रुप में रेडॉन जो है क्या है? नॉर्मल तत्व है, संक्रमण तत्व है, या रेडियो सक्रिय तत्व है, या एक अक्रिय गैस है, यानी कि एक अक्रिय तत्व है? तो देखिए, शून्य समूह यानी कि जीरो ग्रुप में रेडॉन जो है क्या है? यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइन होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, या डाइऑक्सीन और बेंजीन होता है? तो देखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो है क्या होता है? यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, यानी कि जितने भी कार वार है, ठीक है, कार, गाड़ी, बाइक, जो भी है, उससे निष्कासन से मुख्यतः नुकसानदेह गैस जो है जो वायु प्रदूषण कराते हैं वो कौन सी होती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बारूद एक मिश्रण होता है किसका? तो बारूद मिश्रण है किसका? तो बारूद मिश्रण है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, या प्रतिरोधक के रूप में, या विमंदक के रूप में, या विद्युत रोधी के रूप में? तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कहाँ होता है? तो ये होता है विमंदक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य में होता है, तो सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्राउन कांच का, पायरेक्स कांच का, या फ्लिंटन कांच का, या फाइबर कांच का? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में जो है किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्राउन कांच का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है अतिशीतित द्रव यानी कि सुपर कूल्डेड लिक्विड है? ठीक है, अमोनिया है, आइसक्रीम है, या लकड़ी है, या कांच है? तो देखिए, सबसे कोल्ड, ठीक है, यानी कि सुपर कोल्ड लिक्विड जो है कौन होगा? कांच होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। स्फटिक यानी कि क्वार्टर्स निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? चूना पत्थर का, कांच का, सिलिका का, या एल्यूमिना का? तो क्वार्टर जो है किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो क्वार्टर जो है यानी कि स्टेफिक जो है सिलिका का अब क्रिस्टलीय रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा विलायक कहते हैं? सर्वाधिक विलायक होता है कौन? अल्कोहल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या बेंजीन होता है, या पानी होता है?
तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विलायक जो होता है कौन होता है? पानी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा विलायक जो है कौन होता है? तो सब कुछ में मिल जाए तो पानी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न जो है, निम्न में कौन सा एक परमाणविक गैस है? क्या ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या हीलियम है? ये आखिरी क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन जो है एक परमाणविक गैस है। तो हीलियम जो है क्या है? एक परमाणविक गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।